Good morning, students. Hope you all are fine at home. Now, today we are going to start our second chapter, that is deserts. The word desert brings to mind a wide expansion of sand where no rain falls and there is very little vegetation. It is an area which is dry, hot, waterless, and uninhabited. But if we go to a desert, we may be proved totally wrong. The desert can be a beautiful place where a variety of people, plants, and animals live in conditions different from us. कहता है जो वर्ड डेजर्ट है, जब हम इसके डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, रेगिस्तान का वर्ड दिमाग में आती है, मुझे लगता है कि रेगिस्तान का मतलब है बहुत ज़्यादा सैंड फैला हुआ होना, जहाँ पर कोई भी वेजिटेशन, कोई भी पौधे नहीं उग रहे, और जहाँ पर जो वाटर है वो कम होता है, वो जहाँ पर जो लोग हैं कम रहते हैं, एनिमल्स हैं वो कम रहते हैं। लेकिन कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डेजर्ट है ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस होती है, जहाँ पर उसी प्लेस के अकॉर्डिंग वहाँ पर लोग भी रहते हैं, प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। ऑल डेजर्ट्स आर नॉट हॉट एंड सैंडी, दे कैन बी हॉट ऑल ईयर राउंड एज इन द सहारा ऑफ अफ्रीका, और दे कैन बी ऑलवेज वेरी कोल्ड। Even snow covered as a Greenland or Antarctica. The Gobi Desert is in Mongolia is hot in summer and cold in winter. In our own country, the Thar Desert is hot, but we have Ladakh where it is extremely cold. तो जितने भी सारे डेजर्ट्स होते हैं वो गर्म होते हैं और सैंडी, मतलब कि सैंड बहुत होता है। तो कई डेजर्ट्स ऐसे हैं जो पूरा साल ही गर्म रहते हैं, जैसे कि सहारा हो गया अफ्रीका में है जो कि, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पूरा साल ठंडे रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड हो गया, जहाँ एंटार्क्टिका हो गया, जहाँ जहाँ पर कि पूरा साल बर्फ़ रहती है। जो गोबी डेजर्ट है ये हॉट, जब गर्मी होती है तब वहाँ गर्म होता है, वो जब सर्दी होती है वो ठंडा होता है। और हमारे देश में भी जो थार डेजर्ट है ये बहुत गर्म होता है, बट जो लद्दाख है वो वहाँ पर जो डेजर्ट है वो डेजर्ट है जो वो बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड है, बहुत ही ठंडा है। वी वुड जनरली कॉल अ प्लेस अ डेजर्ट इफ़ इट हैज़ लिटल और नो वाटर और वेजिटेशन। द मेजर फीचर्स ऑफ ऑल द डेजर्ट्स इज ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो हम डेजर्ट से क्या मतलब समझते हैं कि वो प्लेस जहाँ पर वाटर कम हो, जहाँ पर वेजिटेशन कम हो, या फिर मेजर जो फीचर्स हैं डेजर्ट की वो ये होती है कि वो ड्राई होता है, तो और टेम्परेचर में वहाँ पर वेरिएशन रहती है, चेंजेस आते रहते हैं टेम्परेचर में। सम डेजर्ट्स आर बेयर एंड रॉकी वाइल द अदर्स आर सैंडी। कुछ डेजर्ट होते हैं जो कि बहुत ही रॉकी होते हैं, चट्टानें वगैरह ज़्यादा होती हैं वहाँ पर। कुछ होते हैं जहाँ पर सैंड होता है, रेतले होते हैं। द विंड स्वीप्स द सैंड इनटू ह्यूज वेव्स लाइक mounds called sand dunes. These keep shifting and moving the endlessly across the desert. Sometimes an underground water source like a spring or well comes close to the surface. कहता जो सैंडी डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, पूरे दिन हवा चलती है और हवा से वो वहाँ पर माउंट्स, पहाड़ियाँ बन जाती हैं। उन पहाड़ियों के अंदर जो सैंड इकट्ठा होकर जो बन जाता है उनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग है डेजर्ट्स के रेते की वो वहाँ पर चलती रहती है। और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो वहाँ पर कम होता है, वहाँ पर तालाब होते हैं छोटे छोटे बने हुए, वहीं से पानी बल्कि अवेलेबल होता है। creating an oasis where the plants grow and people live. An oasis is like a little green island in the middle of the desert. डेजर्ट के बीच में थोड़ा छोटा सा तालाब होता है, उस तालाब के किनारों पर पौधे भी लगे होते हैं, तो उसको हम ओसिस बोलते हैं। Despite the barren landscape, a variety of animals and plants can be found in the desert. The problem facing these animals is the lack of water and heat. Some smaller animals like rats and squirrels do not drink water. They eat animals and get moisture from their meat. Others eat plants and seeds from where they get water. These animals spend the day underground to shelter themselves from the hot sun. इस जगह पर रहने के लिए जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो भी इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं
वो ऐसे होते हैं जो कि पानी के बिना रह सकते हैं, और हीट बहुत ही ज़्यादा वो गर्मी में उनको रहना पड़ता है। वो जो एनिमल्स हैं, जैसे छोटे जानवर हैं जो जैसे रैट्स हो गए, कैरल्स हो गया, वो पानी नहीं पीते, लेकिन जो भी वो खाते हैं जैसे किसी दूसरे जानवर का जो मांस खा रहे हैं उसी में से उनको मॉइस्चर मिल जाता है एज ए वाटर। और जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपने जो सीड्स होती हैं उसी में से वाटर को लेते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं दिन में वो ज़मीन के नीचे रहते हैं, रेते के नीचे चले जाते हैं, वहीं पर रहते हैं, और रात को वो बाहर, क्योंकि दिन में वहाँ बहुत गर्मी होती है सूरज की वजह से, तो रात में वो रेते से बाहर निकलते हैं। दे कम आउट टू फीड ओनली एट नाइट, अपने रात को ही वो अपना खाना वगैरह खाने के लिए, अपने शिकार करने के लिए बाहर आते हैं। रेप्टाइल्स ऑन द अदर हैंड नीड टू वार्म अप इन द सन बिफोर दे बिकम एक्टिव टू हंट, सो दे कैनॉट फीड एट नाइट। जो रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले होते हैं, जैसे सांप वगैरह हो गए, ये दिन में बाहर होते हैं और रात को ये अंदर होते हैं। दे शेल्टर इन burrows or rocks, thrives during the hottest part of the day, basking and feeding during the cooler early morning and evening. Camels are the desert animal. Their flat, wide feet help them walk easily over soft, and they can even close their nostrils to stop and sand blowing it. जो कैमल है ये बहुत ही मशहूर और बहुत ही यूज़फुल एनिमल है डेजर्ट्स का। इसके जो पैर है वो भी इस तरह से बने हुए हैं कि वो रेते के नीचे नहीं जाते, और जो उसका मुंह होता है बहुत बड़े लिप्स होते हैं ताकि जो सांस लेते हैं जब वो वगैरह रेता वगैरह उनके सांस के साथ अंदर ना जाए। Camels will eat dry thorny plants that other animals would not, and they can do for long periods without food and water. जो एनिमल है वो क्या खाते हैं, जो ड्राई सूखे हुए और थॉर्नी कांटों वाले पौधे होते हैं उनको खाते हैं ये, जो कि दूसरे जानवरों के लिए खाने लिए बहुत ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये उस चीज़ को खाते हैं। और जो इनके अंदर ऐसी मिलके जो बॉडी इस तरह की बनी होती है कि वो बहुत दिनों तक पानी पिए बिना और फूड खाए बिना रह सकते हैं। देयर हुप्स आर एक्चुअली फूड स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ फैट, एंड देयर बॉडीज कंजर्व एज मच वाटर एज पॉसिबल। और उनकी बॉडी जब वो एक बार में ही पानी पी लेते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है, और खाने के लिए जो वो मिलता है उनको, उसकी जो फैट है उसके अपने हुप में उसको स्टोर कर लेते हैं। नो वंडर दे कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज, द रीज़न इज़ दैट दे स्वीट वेरी लिटल। इसका एक रीज़न ये भी है कि उनको जो पसीना है वो बहुत कम आता है, इसलिए वो पानी को बहुत ज़्यादा देर तक पीने से रह सकते हैं। दे कैन स्टैंड ए हाई बॉडी टेम्परेचर when they do drink water. They can take large volume of water in a short time. The camel is popularly known as the ship of the desert. Camels are useful for carrying goods and people. जो कैमल है ये बहुत ही यूज़फुल एनिमल है उस प्लेस का, डेजर्ट्स का, और इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज़। ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। देयर मीट, वूल एंड मिल्क इज़ वैल्यूएबल। उनका जो मीट है उनसे वूल भी बनती है, उनका जो मिल्क है, ये सारा कुछ वहाँ के जो लोग हैं इसको यूज़ करते हैं। एज प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव, दे मस्ट कंजर्व एज मच एज दे कैन। Desert plants such as the cactus store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface to the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that sometimes fall. तो वहाँ के जो प्लांट हैं ऐसी डेजर्ट की प्लेस के, वो भी उसी तरह के ही होते हैं। जैसे जो कैक्टस है उसका जो तना है वो बहुत ही मोटा होता है, और उसमें वो अपना जो वाटर है उसको ऑब्जर्व करके रखता है, और उसकी जो जड़ें होती हैं धरती से बहुत ही नज़दीक होती हैं, ताकि जब भी कभी थोड़ा सा भी बारिश होती है तो उसको उस पानी को वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं। डेजर्ट्स एंड एरिड रीजन्स कवर 1/8 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन Atacama in Chile, South Africa, and the largest desert is the Sahara in Africa. The continent with the largest proportion of desert, which is almost 1/2 its area, is Australia. ये जो डेजर्ट्स होते हैं ये बहुत ही बल्कि धरती के 1/8 हिस्से में ऐसा लैंड है जो कि डेजर्ट है, रेगिस्तान बने हुए हैं। और जो सबसे जो बड़ा डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है जो कि अफ्रीका में है। और जो सबसे हॉटेस्ट है
लार्जेस्ट है प्रोपोर्शन में, वो है ऑस्ट्रेलिया में है। डेजर्ट्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज फॉरेस्ट। डेजर्ट्स उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने कि जंगल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओशियंस और प्लेन्स एंड माउंटेन्स ये भी इतने ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेट्स नॉट लुक डाउन अपॉन डेजर्ट्स, इनको हमें अच्छी निगाह से देखना चाहिए। मैनी ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव देयर होम्स इन डेजर्ट्स एंड हैंस अ यूजफुल पार्ट ऑफ द अर्थ। क्योंकि बहुत से ह्यूमन बींग्स रहते हैं वहाँ पर, ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वहाँ पर रहते हैं और जो कि धरती का एक पार्ट है और एक यूज़फुल पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ डू द ग्लॉसरी ऑफ द चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर नोटबुक्स। ग्लॉसरी आपको मैंने पहले ही बताया था, अपने ये सेंटेंस नहीं लिखना है, सिर्फ वर्ड का मीनिंग लिखना है। मीनिंग भी अगर आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है उसको हम शॉर्ट करेंगे, और अगर दो दो मीनिंग दिए हुए हैं तो हम उसमें से एक ही लिखेंगे। क्लियर? Now the next is question answers. The first question is, what are the major features of all deserts? The answer is, the major features of all deserts are dryness and variation of temperature. Clear? The second question is, what can we find in deserts? Deserts में हमें क्या मिलता है? We can find in deserts mounds called sand dunes. The third question is, which desert is hot in summer and cold in winter? The answer is the Gobi Desert in Mongolia, hot in summer and cold in winter. The next question is, what do camels eat? The answer is camels eat dry and thorny plants. Question number 5, what do we get from camels? Answer is, we get meat, wool and milk from camels. Sixth question is, which is the driest desert in the world? The answer is, the driest desert in the world is Atacama in Chile, South America. The seventh question is, where is the largest desert located? The answer is, Sahara in Africa is the largest desert located. Question number 8, why do we say that deserts are a useful part of the earth? The answer is, many humans, plants and animals have their homes in deserts and hence a useful part of the earth. Okay students, now the next is, tick the correct word in the bracket. First one is, some deserts are bare and rocky. इसका आंसर आएगा bare, BARE. Second, we shall go to Delhi next week. ये आएगा week, WEEK वाला week. Third, I have brought a pair of new shoes. pair आएगा PAIR वाला pair आएगा. The next is, she gave birth to a male child. MALE male आएगा. We shall go to our school by the shortest route. Route आएगा ROUTE route. Sixth one is, we get milk from a dairy, DAIRY. The next is, wheat flour, FLOUR वाला flour आएगा. ये useful to make bread. Next one is, he sat under the shadow of the tree, SHADOW, shadow. The next is, complete the table using the correct degree of the adjectives. डिग्रीज है बच्चा, ये हमने फिल करनी है. फर्स्ट में आएगा स्मॉल, फिर स्मॉलर गिवन है हमें, उसके बाद आएगा स्मॉलेस्ट. सेकंड आएगा हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. इसके बाद कूल, कूलर, कूलेस्ट. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट. ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट. नियर, नियरर, नियरेस्ट. मच, मोर, मोस्ट. Clear? Now the next is, match the words in column A with their nearest opposite in column B. Opposite words करने हैं. मैं सीधे आपको आंसर्स बताऊंगी,
आप अपने ध्यान से सुन लेना, फिर आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं। फर्स्ट वन इज़ ड्राई, ड्राई का ऑपोजिट होगा वेट। द नेक्स्ट वन इज़ मेजर, माइनर, ब्यूटीफुल, अगली, स्पेंड, सेव, ऑनर, शेम, हाई, लो, क्रिएट, डिस्ट्रॉय, फ्रेश, स्टेल। क्लियर। इसके बाद जो फिफ्थ और सिक्स्थ हैं ये हम छोड़ेंगे, ये हम नहीं करेंगे। द नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सूटेबल एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव यूज करके हमने फिल करने हैं। द फर्स्ट वन इज ऑल डेजर्ट्स आर नॉट हॉट, सम डेजर्ट्स आर कूल, ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड, an intelligent person is liked by all, we have a small piece of land, Ram and Sham are good friends, it was indeed a nice victory, Amritsar is a big city. Now the next one is fill in the blanks using correct form of words given in the brackets. The first one is the camel is dash as the sheep of the desert. आंसर आए इसमें हम फिल करेंगे known, KNOWN, known. The second is they are dash a noise in the class, making आएगा. The third one is I dash him yesterday, met, MET, met him yesterday. Fourth one is the earth dash around the sun, moves, MOVES, moves. The fifth one is she was dash a picture, painting, PAINTING, painting a picture. Sixth is he has dash his work, completed. Seventh, the train had dash before I reached the station, तो आंसर आएगा arrived. Eighth is India is dash in every field, progressing. Progress दिया हुआ है, progressing आएगा, ING लगा देना है आपने. Okay students, here the chapter is completed. Now do all the question answers and book work in your notebook. I will send you the answers of all the questions and pictures of all the book work of this lesson. So do it neatly in your notebooks. Thank you.